गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? ठीक है ना? तो पढ़ा जाए। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए थे, है ना? त्रिभुज का डिफिनेशन पढ़े थे। त्रिभुज का में कितने प्रकार के कोण होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? अब देखना है त्रिभुज का प्रकार। क्या देखना है? तो हम लोग देखिए त्रिभुज का प्रकार को देखते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार दो तरह का होता है। एक क्या होता है, कोण के हिसाब से होता है, और एक क्या होता है, एक भुजा के हिसाब से। तो कोण के हिसाब से तीन होता है ना जी? कोण के हिसाब से त्रिभुज का तीन प्रकार होता है ना? पहला न्यून कोण। न्यून कोण जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई कोण अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो वह क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना? दूसरा पर क्या आता है? दूसरा नंबर पर समकोण। क्या आता है बेटा? समकोण आता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण का हो समकोण हो तथा बाकी दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री का, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नहीं समझ गए? और हम लोग अगर तीसरा की बात करें तो अधिकोण त्रिभुज, है ना? जिस त्रिभुज में केवल और केवल एक का हो अधिकोण हो, अर्थात थीटा का जो मान होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो वह क्या कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, त्रिभुज को कोण के हिसाब से क्या कर लिए, तीन को भेद देखे, तीन को प्रकार देखे। ठीक उसी प्रकार साइड के हिसाब से देखते हैं। तो साइड के हिसाब से कितने होते हैं? भुजा के अकॉर्डिंग ये भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार के। पहला क्या है? समबाहु। देखो इसका नाम से ही इसका डिफिनेशन आता है, समबाहु त्रिभुज। यानी कहने का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज, है ना? इसमें प्रत्येक भुजा जो है बराबर होगा। दूसरा क्या है? समद्विबाहु। देखो इसमें भी देखो समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। माने कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लो, उसका कोई भी दो भुजा ले लो और उसका दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसमें एक और खास बात क्या है समद्विबाहु त्रिभुज में, कि बराबर भुजा के सामने का कोण है ना क्या होता है? बराबर होता है। एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें उसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो सम्मुख भुजा के सामने का जो कोण है, तो सम्मुख भुजा मतलब माने ये भुजा के सामने ही कोण, ये भुजा के सामने ये कोण। अभी फिगर पर मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना? तो वह जो है सम्मुख भुजा के सामने कोण क्या होता है? बराबर होता है। और बचा क्या? विषम बाहु। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज का है ना प्रत्येक भुजा, प्रत्येक के यहाँ कहने से क्या मतलब है कि तीनों भुजा से है। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ना समझ गए? बोलते नहीं है? समझ रहे ना? तो हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से चलते हैं, है ना? चले ना भाई, बोलो। तो क्या है, अब हम लिखते चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ओके? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार में क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखा जाए ना? देख लिया जाए। अभी जस्ट पढ़ाए हैं। देखिए एंगल के हिसाब से
पहले क्या आता है एक नंबर स्थान पर न्यून, न्यून कोण त्रिभुज। क्या आता है न्यून कोण त्रिभुज, है ना। इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए फिगर बनाया। ओके, न्यून कोण मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी। अब यहां लिखेंगे जिस त्रिभुज त्रिभुज का हो गया ना, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दैट इज, एक मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा, ये क्या कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है, दूसरा का देखते हैं समकोण त्रिभुज। कहा देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण के यहां देखिए पिक्चर बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज का है जिस त्रिभुज का एक कोण का है समकोण हो, एक कोण का हो समकोण हो, क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाता है ना, है क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा क्या है अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, अधिकोण त्रिभुज क्या है, देखिए मैं ये पिक्चर बना रहा हूं फिगर, ये क्या है, ये अधिकोण त्रिभुज है ना। तो यहां लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण का हो अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज लिखा है ना, जिस त्रिभुज का है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिकोण हो, एक कोण अधिकोण हो, है ना, क्या कहलाएगा अधिकोण त्रिभुज कहलाता है ना। दैट इज क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान और 180 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए मिटा दूं। अब क्या देखना है, अब हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स,
है ना। पहले इसमें साइड देखने के पहले कुछ बातें कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ बातें कर लेते हैं। बातें ही करना है, कुछ जो है नोट्स है। देखिए हम आप लोगों से पूछते हैं कि बताइए कि किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3 होगी कि नहीं होगी? और कम से कम कितनी हो सकती है? 2। जिसमें एक अधिकोण होगा, जिसमें एक अधिकोण होगा, तो उन्हें बताइए 2 न्यून कोण होगा कि नहीं? तो न्यूनतम 2 है ना, और ज्यादा से ज्यादा 3 क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 3 तो इन देख लेते हैं, ये कुछ पॉइंट है ना। नोट में देखते हैं, नोट डाल देते हैं, नोट ही डाल देते हैं। नोट में नोट नंबर 1 कि क्या लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या, है ना, किसी त्रिभुज में, है ना, न्यून कोणों, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या 3 और न्यूनतम कितना होगा बेटा? न्यूनतम संख्या, है ना, 2 होता है। कितना होता है? 2। पहला हो गया। नोट नंबर पढ़ना। नोट नंबर दूसरा देखना है। नोट नंबर दूसरा देखना है ना। किसी त्रिभुज में अधिकोणों की संख्या कितनी हो सकता है? कितने अधिकोण हो सकता है बताइए? ज्यादा से ज्यादा अधिकोण 1 होगा, और जब 1 होगा उसका न्यून कोण, अधिकोणों की न्यूनतम संख्या, किसी त्रिभुज में अधिकोणों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 1 ही पॉसिबल होगा। और न्यूनतम कितना होगा? 0। न्यूनतम कितना होगा? 0। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 हो और कम से कम क्या होगा? अरे 1 हलाई है तो कम से कम 0 ही होगा, नहीं हो सकता है, बोलता नहीं है। तो किसी त्रिभुज में अधिकोण की अधिकतम संख्या, बोलिए, किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की, है ना, अधिकतम संख्या बेटा बताओ कितना होगा? 1। और न्यूनतम कितना होगा बताइए? 0 होगा कि नहीं? 0 होता है, लिख दो, होता है, 0 होता है। बोलिए, होगा कि नहीं? बोलो ना भाई। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि किसी त्रिभुज में अधिकोण हो तो उसमें न्यून कोण क्या होगा? ऑप्शन देता हूं, 1 2 3। क्या होगा? 2 होगा। 1 अधिकोण होगा तो 2 को बाकी न्यून कोण होगा कि नहीं? अच्छा किसी त्रिभुज में अधिकोण की संख्या नहीं है, अधिकोण है ही नहीं, तो न्यून कोण क्या होगा? 3 को होगा कि नहीं? बहुत पढ़ाए हैं। तो लिखिए, यदि किसी त्रिभुज में अधिकोण हो तो तीसरा क्या लिखेंगे? यदि किसी त्रिभुज में क्या हो? अधिकोण हो तो कितना? 2 न्यून कोण होता है। कितना होता है? अगर किसी त्रिभुज में अधिकोण हो तो, 1 अधिकोण हो गया तो कितना न्यून कोण होगा? 2 न्यून कोण होता है ना। होता है कि नहीं होता है? बोलता नहीं है। अगर कोई अधिकोण ना हो तो, और बताओ, और कोई अधिकोण, अगर कोई अधिकोण ना हो तो
न हो तो, और कोई अधिकोण न हो तो बताइए, न हो तो न्यून कोण कितना होगा? न्यून कोण कितना होगा? न्यून कोण 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? बोलता नहीं है। 3 होगा ना भाई। अगर अधिकोण ना हो तो न्यून कोण कितना हो सकता है? 3 को होगा। अगर बताइए कि किसी त्रिभुज में अगर 2 अधिकोण हो सकता है कि नहीं? आप लोग से पूछ रहा हूं, 2 अधिकोण हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा भाई। काहे नहीं होगा? क्योंकि चूंकि अगर 2 अधिकोण को अगर योगफल जोड़ते हैं तो 180 से पार हो जाएगा। और चूंकि त्रिभुज का हम जानते हैं कि तीनों कोण को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होता है। बोलिए, तो 2 को कोण मिलकर 180 फुलफिल कर दिया, तो ये वो तो बाकी है अभी, है कि नहीं है? बोलो, तो हमारा नियम के विरुद्ध हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे समझो ना, समझो, हमें क्रांतिकारी ला देना है। मैथ की दुनिया में क्रांतिकारी लाओ, है ना? गलत सलत मत पढ़ो, अच्छा से पढ़ो और मैथ की दुनिया में पूरे भारत में क्रांति फैलाओ भाई, मैथ की दुनिया में, है ना? समझो क्या है भाई, क्रांतिकारी कैसे फैलाएंगे? कंसेप्ट पर ध्यान दो। किस पर? हाँ, रटा रटी पर काम नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए। एक बार समझो बढ़िया से, फिर, है ना? रटने वाला काम ना। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, तो इस पर हम देखेंगे ना, क्या देखेंगे? किसी त्रिभुज में 2 अधिकोण नहीं हो सकता है। लिख दिया जाए। अगला फैक्ट क्या है कि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में 2 अधिकोण किसी त्रिभुज में 2 अधिकोण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? काहे नहीं हो सकता है? किसी त्रिभुज में 2 अधिकोण नहीं, काहे नहीं हो सकता है बताइए? क्योंकि यदि 2 अधिकोण क्योंकि यदि 2 अधिक कोणों का योग, है ना, 180 डिग्री से 12, क्योंकि यदि 2 अधिक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री से 12। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 अधिक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री से 12 होगा, है ना जी? 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? 12 होगा। 2 अधिक कोणों को जोड़ेंगे तो 180 से क्या होगा? 12 हो जाए। अधिक कोण मतलब क्या होता है? 90 से 12। तो 90 से 91 भी ले लेंगे बेटा, तो 90 दूना 180 आए, 1 1 2, तो 182 ना हो गया। बोलता नहीं है, 2 ही को जोड़ेगा, जबकि तीसरा बाकी है। तीसरा कोण समझ रहे ना? तो क्या होगा? क्योंकि यदि 2 अधिक कोण का योग अगर 180 से 12 होगा, है ना, इसलिए किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोणों की संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यदि 2 अधिक कोणों का योग क्या होता है? 180 से 12 होता है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज का, है ना, तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोण लिख दीजिए, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। होता क्या है? 180 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज में अगर 2 अधिक कोण जोड़े तो 180 से क्रॉस हो जाएगा, इसलिए 2 को संभव नहीं है। बोलिए, यहां तो कोई दिक्कत? और तो हम लोग क्या किए? कोण के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लिए। कुछ जो है ना, क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान गए कि त्रिभुज में
कोणों की संख्या, न्यून कोणों की संख्या कितनी होती है, अधिक कोणों की संख्या कितनी होती है, और या कोई त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और नहीं होता है तो काहे नहीं होता है, हम सब रीजन जान गए। बोलिए, बोलते नहीं है, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते जाए, तो आगे हम लोग अब देखते हैं साइड के हिसाब से। किसके हिसाब से? साइड के हिसाब से देख लीजिए। इसको मिटा दे, बोलिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं, क्लीन कर दिया जाए। अब हमें क्या देखना है? साइड्स देखना है। क्या देखना है बेटा? अब हमें साइड्स देखना है। साइड देखिए। अब साइड के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। बोलिए, तो साइड के अकॉर्डिंग भी हम बताए थे कितने होते हैं, बताइए? 3। पहला बेटा देख लिया जाए, समबाहु। समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। फिगर देख ले, फिगर देख ले। चलिए फिगर मैं बना दिया, यहां फिगर बना दिया। सीधा हो गया क्या? मैंने सोच बनाते हैं। देखिए, ये कट ये यहां लगा दिया। इसका मतलब क्या है? तीनों आपस में ए बी सी, तीनों बराबर है ना। बोलिए, तो क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, है ना, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। दैट इज कैसे? क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। देखो, जो ए बी का जितना लंबाई होगा ना बेटा, उतना ही बी सी का होगा, उतना ही ए सी का होगा। देखिए, और जब तीनों आपस में बराबर होगा तो तीनों कोण भी, कोण ए प्लस कोण, सॉरी सर, तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, है ना। और तीनों कोण का होगा, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 7 डिग्री का। जब तीनों भुज आपस में बराबर तो तीनों कोण आपस में बराबर, और जब तीनों आपस में बराबर तो प्रत्येक 60-60 होगा कि नहीं? बोलिए, यह 60 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का कितना होना चाहिए? 180। तो कहा तीनों कोण आपस में बराबर, तो ए को 60, तो बी भी 60, सी भी 60। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब दूसरा क्या देखते हैं? समद्विबाहु। क्या देखते हैं? समद्विबाहु। क्या देखते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखते हैं बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। लग रहा है खा होकर नहीं आया है ना, मम्मी खाना नहीं दी है, तो भाई तनी सा फीडबैक देते रहिए। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। इधर लिख देता हूं, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके लिए फिगर यहां पर देख लिया जाए। देखिए, मैं यहां फिगर बना दिया, यहां पर है ना। देखिए, ये भुजा आपस में बराबर कर दिया, ए बी सी। देखिए, कोई दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो कौन कौन भुजा आपस में बराबर? देखिए, यह भुजा, देखिए इस कलर से कर देता हूं, और यह भुजा, तो यह भुजा बराबर है।
तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। देखो साइन कर देता हूं, यह कोण बराबर होगा, तो ये भी कोण क्या होगा? ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बोल नहीं रहा है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकता हूं कि यहां क्या होगा? ए बी जो है बराबर हो जाएगा ए सी का। तो बराबर कोण के सामने का भुजा, सॉरी कोण नहीं, भुजा करिए, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है? सी। कोण सी बराबर होगा ए सी के सामने का है कोण बी। बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलता नहीं है, होगा कि नहीं? बराबर किया कि नहीं किया बताओ? किया ना? बोलते नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन कि बराबर भुजा के सम्मुख, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख भुजा के, चलो छोड़ो, बराबर भुजा के सामने लिख दीजिए। बराबर भुजा के सामने का कोण, है ना? बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ गया? बराबर भुजा के सामने के, सामने मतलब का सम्मुख, सम्मुख मतलब का सामने वाला मुख, है ना? तो बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण, ये कर है ना? ए बी के सामने कौन सा कोण है? सी। ए सी के सामने क्या है? बी, है ना? सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? बोलते नहीं है। अब ऐसा कौन? 3 नंबर विषम बाहु, क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, है ना? तो विषम बाहु त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, ए बी सी, ये लिख देंगे। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, विषम बाहु, है ना, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है? दैट इज क्या हो जाएगा? ए बी बराबर नहीं है किसके? बीसी के, और बीसी बराबर नहीं है एसी के। बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसको नोट किया जाए। अब आगे देखा जाए। हो गया? चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, है ना? अब तो हम लोग तीनों हिसाब से देख लिए, 3 को कोण और 3 को भुजा, इसके अकॉर्डिंग देख लिए। अब हम अगर आप लोगों से कोई बात पूछे, आप लोग बताइएगा। अगर किसी त्रिभुज की भुजा दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए कि यह जो है कौन सा त्रिभुज है, तो कैसे मालूम करिएगा? बोलिए। यदि किसी त्रिभुज की भुजा दिया हुआ हो तो कैसे मालूम करेंगे कि वह कौन सा त्रिभुज है? बोलिए 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 बोलिए। यदि किसी
त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का हो, भुजा दिया हुआ हो, भुजा दिया हुआ हो, भुजा दिया हुआ हो, तो आप कैसे मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि वह कौन सा त्रिभुज है? बताइए, कैसे मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि वो कौन सा त्रिभुज है? हम बताएं? बोलिए। मालूम करने के लिए पहले हम भुजा मानेंगे ना, मानेंगे कि त्रिभुज के ABC है ना, क्या है? 3 भुजा है। यदि त्रिभुज के ABC क्या है? 3 को भुजा है, जहां C सबसे बड़ी भुजा हो, है ना। तो यहां लिख दो कि यदि ABC है ना, ABC किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां C सबसे बड़ी भुजा है, जहां C सबसे बड़ी भुजा है। अब देखिए, अब यहां पर त्रिभुज कहा कि त्रिभुज के 3 को भुजा है, ABC क्या है? ABC त्रिभुज के 3 भुजा है, बोल नहीं रहे, जहां C सबसे बड़ी भुजा है। तो C सबसे बड़ी भुजा है, तो इफ कंडीशन नंबर 1 देखिए कितना बढ़िया से रंगीन थोड़ा कर दूं, रंगीन मिजाज में हो जाएगा ना जी। इफ इसी कलर का है क्या भाई? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कलर मैच नहीं कर रहा है। इफ यदि C स्क्वायर, यदि C स्क्वायर है ना छोटा होगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर से, देन तब क्या होगा? वह कौन सा त्रिभुज होगा? वह कौन सा त्रिभुज होगा? वह त्रिभुज होगा न्यून कोण। कौन सा होगा बेटा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। हम त्रिभुज का सिंबल दे रहे हैं। कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण। जब C स्क्वायर का मान जो है ना छोटा होगा 2 भुजाओं से, मतलब कहना ना कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल से क्या हो? छोटा हो, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? कौन सा होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ ना, होगा ना। अच्छा चलिए अगला हम कहते हैं इफ यदि, अब क्या है? C स्क्वायर क्या है? C स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, देन क्या होगा बेटा? समकोण होगा। क्या होगा? क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण होगा कि नहीं? और अंतिम लास्ट देखते हैं इफ यदि, अब क्या है? C स्क्वायर बड़ा होगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, देन वह क्या होगा? बोलिए, अधिकोण होगा। क्या होगा? अधिकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा बेटा? अधिकोण त्रिभुज। समझ में आ गया? अब हम चेक करके देख ले, चेक किया जाए ना कि ये जो सही है कि गलती है। चलिए हम बनाते हैं एक त्रिभुज, सुंदर सा त्रिभुज बनाते हैं, आप लोगों को गोल गोल घुमाते हैं। रुकिए, अभी आप लोगों को घुमाने का काम करता हूं, ठीक है? तो अभी आपको घुमाने का काम कर रहा हूं। क्या है? A B C। मैंने बताया था कि जब A B C लिया, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, तो A के सामने वाला भुजा
क्या होता है स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने वाला स्मॉल सी भुजा के नाम से जानते हैं। तो ये तीन को हो गया ना, ए बी सी तीन भुजाएं हैं, यही बोला है ना। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं तो भुजा के नामकरण किया है ना कि शीर्ष के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए से देखते हैं। जो कोण है ना, कोण के सामने से जो दिखेगा ना वह भुजा उसी कोण के स्मॉल से लिखाएगा। समझ रहे ना। मैंने तो ये लिख दिया, मैंने तो ये लिख दिया, जाइए आप जाइए, मैंने तो ये क्या किया, ये लिख दिया। अब अगर थोड़ा सा मान रखते हैं सी ए में क्या है, सबसे बड़ी है, तो बड़ी है तो बड़का रखे ना। यहाँ हम अगर सी का मान कितना रख देंगे बेटा, 5, कितना रखेंगे, ठीक है रख दिया। ए का मान मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, और बी का मान क्या रख दिया, 3 रख दिया, बोलता नहीं है। अब सी का मान 5 है यहाँ पर, ए का मान है 4 और बी का मान है 3। अब मैं एक नंबर पर रखता हूं, देखता हूं, चेक करता हूं कि किसके बराबर है। तो सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बोल बेटा 5 का स्क्वायर। यहां पर हम बड़ा छोटा का कुछ भी सिंबल नहीं देंगे, पहले चेक करता हूं। बी क्या है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। तो 5 के स्क्वायर कितना हुआ, 25, और 3 के स्क्वायर 9 और जोड़ 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25। बताइए इधर भी 25, क्या दूं, बराबर दूं ना। तो बताइए यह त्रिभुज कैसा होगा, कैसा होगा। देखो तो सी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर के बराबर है, तो कैसा होगा, समकोण। समझ में आ रहा है ना। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा चेक करता हूं, दूसरा के लिए मैं फिगर यहां बनाता हूं, ठीक है। दूसरा के लिए फिगर देखिए मैं यहां पर बनाया, ठीक है, यहां बना दिया, इसको ले लिया 6, इसको ले लिया 5, इसको ले लिया 7, 12 कौन है, 7 है ना। तो 7 है तो यहां चेक कर लूं, बोलिए। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसका तो इधर होगा, क्या हो जाएगा, यहां बना दूं, यहां बोलिए। ये 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिए 7 का स्क्वायर आइए दोनों भुजाओं, 6 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 7 7 49, 36 जोड़ 25 कितना हो गया बेटा, जल्दी से बताओ। 36 25 61 हुआ, आइए 49 है, तो 12 हो गया कि नहीं, ये 49 से 12 है कि नहीं। तो 49 से 12 कहां है, देखिए सी स्क्वायर से 12 होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये कैसा त्रिभुज होगा, ये कैसा त्रिभुज होगा, बोलिए, बोलते नहीं है। ये त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण। कैसा होगा, न्यून कोण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा। और एक लास्ट बनाकर देखता हूं, यहां पर देखिए, यहां बनाया, ठीक है, और क्या किया, बोलिए। यहां 7 8, अच्छा यहां पर ले लो, 7 8 मत ले लो, दूसरा ले लेते हैं। यहां 8 ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लिए, यहां 5 ले लिए, ठीक है। चेक कर लो सबसे बड़ा कौन है, 8 है ना। तो देखिए यहां 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर है ना, बाकी 2 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर है ना। 8 का स्क्वायर कितना, 64, हो जाएगा 25 जोड़ 16 कितना हो गया बेटा, 41। 64 जो है बड़ा हुआ कि नहीं 41 से, बोलो ना, छोपा जगह हाथ में लग ले, 1 2 1 3 1 4। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकोण। बोलिए अधिकोण होगा कि नहीं होगा, समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलो। तो मैं ये आप लोगों को जान गए ना कि कैसा त्रिभुज, अगर त्रिभुज अगर दिया जाएगा और उसकी भुजाएं दी हुई रहती है तो हम पता कर लेंगे ना कि किस प्रकार का त्रिभुज है। बोलिए, अच्छा लगा क्लास।
अच्छा लगेगा तो भाई शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और तभी ना क्या होगा, आगे हम आगे आपका प्यार मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, अब हम कब कब जब आपको अच्छा लग रहा है तो हमको हमारा हौसला बढ़ाइए भाई, और अच्छा मेहनत करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलिए। तो आप लोगों का लाइक मेरे लिए क्या होगा, मेरा मेहनत है कि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो रखा जाए, आज इतना ही क्लास समाप्त किया जाए। चलिए, जय हिंद।